नमस्कार। मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आनंद मोहन रिहा हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर जो ताला लगा है वो खोलने का नाम नहीं ले रहा। आखिर आनंद मोहन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से क्यों मुंह छिपा रही है? सियासी बाजार में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रहस्यमय चुप्पी का मतलब क्या है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद मोहन का न तो खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर बचाव कर पा रहे हैं। असल में आनंद मोहन की राजनीतिक उपज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही आनंद मोहन ने राजनीति का ककाहड़ा सीखा है और पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आनंद मोहन की रिहाई की मुहिम चला रहे थे। सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सुशील मोदी जैसे बड़े नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बना चुके थे। लेकिन अब जब आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्फ्यूजन में हैं। कन्फ्यूजन में इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन के पाले में हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले का सहर्ष स्वागत कर दिया तो फिर उनका नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा की स्थिति है। दुविधा इसलिए कि आनंद मोहन जिस राजपूत बिरादरी से आते हैं वो राजपूत बिरादरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। आनंद मोहन 90 के दशक में अपनी जाति के सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं। इतने सालों बाद भी आनंद मोहन को लेकर राजपूतों के भीतर क्रेज कम नहीं हुआ है। कारण ये कि आनंद मोहन के बाद कोई भी राजपूत जाति का सर्वमान्य नेता नहीं हुआ जो बिहार में अपने दम पर 1000-10,000 वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता हो। आनंद मोहन आज भी इस क्षमता को रखते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहस्यमय तरीके से बचाव भी कर रहे हैं, रहस्यमय तरीके से आनंद मोहन के खिलाफ बोलने से बच भी रहे हैं। आनंद मोहन के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो उसका नुकसान सिर्फ बिहार में ही नहीं होने वाला, अभी राजस्थान में भी इसका असर दिख सकता है। आनंद मोहन का राजस्थान के भी कुछ इलाकों में खासकर राजपूत वोटरों पर प्रभाव रहा है। राजस्थान के राजपूत आनंद मोहन में अपना रोल मॉडल देखते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता फूंक फूंक कर आनंद मोहन के मुद्दे पर कदम रख रहे हैं। मीडिया में आनंद मोहन को लेकर जितनी चर्चा होगी, जितना विरोध होगा, उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और ये नुकसान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। अब अगर आनंद मोहन पर कोई भी राजनीतिक मामला दर्ज होता है, कोई भी केस मुकदमा होता है तो संदेश ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने न सिर्फ आनंद मोहन को सेफ रखने की चुनौती है, बल्कि आनंद मोहन के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दाग लगेगा कि उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया, इस वजह से उनके खिलाफ ये एक्शन लिए जा रहे हैं। राजपूत जाति के वोटर बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। वो पार्टी कैडर के अलावा अपनी जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोटर काफ़ी संख्या में हैं। राजपूत जाति के वोटर इन 10 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। अगर आनंद मोहन ने इन 10 सीटों पर कोई खेल करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होगा। जिन 10 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ उसमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह सांसद हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, तो सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, औरंगाबाद से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह सांसद हैं और आरा से आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वैशाली से एलजेपी की वीणा सिंह जो कि राजपूत जाति से हैं वो जीती थी, जबकि बीजेपी के समर्थन से 2019 में सीवान सीट से जेडीयू की कविता सिंह जीतकर सांसद बनी थी। यानी इस वक्त बिहार में राजपूत जाति के सांसदों की संख्या 7 है। इसके अलावा शिवहर,
बांका, पूर्णिया ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां राजपूत वोट काफ़ी संख्या में हैं और प्रभावशाली है। इसके अलावा बीजेपी के जो सांसद हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा सीट तो ऐसी हैं ही जहां राजपूत वोटों की अच्छी खासी संख्या है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो इस वक्त हैं वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आनंद मोहन का विरोध किया तो ये संदेश ये जाएगा कि उन्होंने राजपूत जाति का विरोध किया है। बिहार में राजपूत वोटरों की संख्या 5% से ज़्यादा है। राजपूत वोटर वोट तो करते ही हैं, अपना साथ में पार्टी के पक्ष में हवा बनाने का काम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि पहले से ही उनके कोर वोटर जो कि भूमिहार जाति के हैं वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर राजपूतों को नाराज कर दिया तो फिर 10-20 वोट पर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी जो कि उनका बेस वोट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आनंद मोहन के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।